Dear students, today we will read lesson 4. Too many people, too few trees. The writer of this chapter is Moti Nisani. Moti Nisani, a teacher at Wayne State University, USA, United States of America, is an interdisciplinarian holding degrees in genetics, philosophy and psychology. मोती निशानी पेशे से एक शिक्षक हैं जो यूएसए अमेरिका के वेन्स स्टेट यूनिवर्सिटी के टीचर हैं। उन्होंने डिग्री धारण की है जेनेटिक्स में, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र में एंड साइकोलॉजी और मनोविज्ञान में। He has several publications in genetics, ecology, politics, science, education and language instruction. उनके बहुत सारे आलेख छप चुके हैं जेनेटिक्स पर, इकोलॉजी पारिस्थितिकी पर, पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र पर, साइंस विज्ञान पर, एजुकेशन शिक्षा पर एंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन और भाषा संबंधी निर्देश पर। His essay below provides a brief introduction to the twin problem of overpopulation and deforestation. उनका यह आलेख Too many people, too few trees आधारित है बढ़ती जनसंख्या पर, ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जनसंख्या पर एंड डिफॉरेस्टेशन वनों के कटाव पर। Too many people, too few trees. Human populations have always been in flux. मानव की जनसंख्या हमेशा घटते बढ़ती रहती है। For the simple reason that every day some people die. इसका एक साधारण कारण है कि प्रत्येक दिन कुछ लोगों की मृत्यु होती है, while others are born, जबकि कुछ जन्म लेते हैं। Throughout most of human existence, the number of births was slightly higher than the number of deaths. इस धरती पर मानव का अस्तित्व बना हुआ है क्योंकि मानव का जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। Consequently, world populations grew at a very slow rate. इसलिए जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है। A few hundred years, however, the situation began to change, especially in the industrialized world. कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व की जो स्थिति थी और अभी का जो स्थिति है उसमें बदलाव आया है, खास करके औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है। विथ एडवांसेज इन न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हेल्थ, पीपल लिव लॉन्गर एंड मोर ऑफ देम रीच रिप्रोडक्टिव एज। पोषण के कारण, स्वच्छता सफाई के कारण और स्वास्थ्य के कारण लोग की उम्र बढ़ती जा रही है। एंड मोर ऑफ देम रीच रिप्रोडक्टिव एज, और उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ी है। Thus, for the first time in our species existence, the balance between the number of deaths and births has been significantly disturbed. और इसीलिए जो बैलेंस है, जो अनुपात है जन्म दर और मृत्यु दर में, उसमें क्या हुआ है? डिस्टरबेंस हुआ है, बदलाव हुआ है।
Consequently, during the last 3 centuries or so, the global human population has been rapidly going up. और पिछले 3 शताब्दी से मानव जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है. Every year, in fact, the world's population grows by more than 80 million people. और प्रत्येक साल यह आबादी 80 मिलियन पीपल की दर से बढ़ रही है. 80 मिलियन पीपल, 80 मिलियन लोग जो है प्रतिवर्ष जो है बढ़ रहे हैं. It is, for instance, sobering to recall that for every 11 human beings alive now, only one was alive in the year 1950. धन्यवाद.